नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल ड्रीम डेस्टिनेशंस। कहते हैं भारतवर्ष में दो चीज़ें बहुत मशहूर हैं, एक बनारस की सुबह और दूसरी अवध की शाम या शाम अवध। अवध यानी लखनऊ। तो आज इस समय इस एपिसोड में हम आपको लेकर के आए हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। लखनऊ जो जाना जाता है अपनी तमीज़, तहजीब और नफासत पसंदगी के लिए। लखनऊ नवाबों का शहर भी कहलाता है। लखनऊ जहां उसने एक तरफ अपने पुरानी ऐतिहासिक धरोहरों को संभाल कर रखा है, वहीं इसने मॉडर्न कल्चर को भी खुली बाहों से स्वीकारा है। जहां एक तरफ यहां पर अवधी भाषा का प्रयोग होता है, वहीं दूसरी तरफ अंग्रेजी का भी उतना ही चलन है। तो चलिए आज के इस एपिसोड में हम आपको सैर कराते हैं लखनऊ की। लखनऊ का चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज़ वेरी वेल कनेक्टेड विद द रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ इंडिया और इसके साथ अभी यहाँ मेट्रो का काफ़ी अच्छा कनेक्शन हो गया है। और अगर आप लखनऊ ट्रेन से आना चाहते हैं तो लखनऊ का चारबाग रेलवे स्टेशन बहुत खूबसूरत इमारत है, जैसा कि आप देख रहे हैं, और यहाँ तक भी आपको देश के कोने कोने से ट्रेन्स मिलती हैं। लखनऊ को नवाबों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है और गोमती नदी के तट पर स्थित है। इस शहर का इतिहास सूर्यवंशी राजवंश के काल का है। लखनऊ की स्थापना नवाब आसिफ-उद-दौला द्वारा की गई थी। उन्होंने इसे अवध के नवाबों की राजधानी के रूप में पेश किया था। वास्तव में नवाबों ने इस शहर को एक विनम्र संस्कृति के अलावा शानदार पाक शैली भी प्रदान की है, जो वर्तमान समय में पूरी दुनिया में विख्यात है। इस शहर में अभूतपूर्व विकास और आधुनिकीकरण के बाद भी यहाँ का प्राचीन आकर्षण और महिमा बरकरार है। अगर आप सड़क पर भी चलते हुए किसी से बात करेंगे तो लखनवी तहजीब की झलक साफ नजर आएगी। बढ़ती जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए यहाँ की हवेलियों को अपार्टमेंट में बदल दिया गया है, लेकिन लोगों में मोहब्बत और अपनापन अभी भी बाकी है। नवाबों के युग में इस शहर में उम्दा तहजीब व तमीज के साथ साथ मुंह में पानी ला देने वाले पकवानों व व्यंजनों को भी बढ़ावा दिया गया। उस अवधि में साहित्य, संगीत, नृत्य और कला चरम पर था। समय के साथ लखनऊ पर मुगल शासकों के बाद अंग्रेजों का बोलबाला हो गया और आप यहाँ आकर यहाँ की इमारतों और स्मारकों में शाही शासन की झलक भी आसानी से देख सकते हैं। लखनऊ उर्दू, हिंदुस्तानी और हिंदी भाषा का जन्म स्थान है और इस शहर का भारतीय कविता और साहित्य में काफी योगदान भी रहा है। ये मेरे पीछे जो आप दरवाज़ा देख रहे हैं, इसको कहते हैं रूमी दरवाज़ा और इसे बनवाया था नवाब आसिफ-उद-दौला ने। इसका आर्किटेक्चर आप दोनों तरफ से तक दिखाई देगा, सामने से कुछ और, इसके पीछे की तरफ से कुछ और। रूमी दरवाजे को टर्किश दरवाजे के नाम से भी जाना जाता है और ये इसका नाम पड़ा था 13वीं सेंचुरी के महान सूफी फ़कीर जलालुद्दीन मोहम्मद रूमी के नाम पर। और ये काफ़ी खूबसूरत एक अवधी शैली का नायाब नमूना है और इसको लखनऊ शहर का प्रवेश द्वार भी माना जाता है। अब जो मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं हुसैनाबाद क्लॉक टावर। लखनऊ का घंटाघर भारत का सबसे ऊंचा घंटाघर है और इसे ब्रिटिश वास्तुकला के सबसे बेहतरीन नमूनों में माना जाता है। 221 फीट ऊंचे इस टावर को अवध के 8वें नवाब नसीरुद्दीन हैदर ने सर जॉर्ज कूपर के आगमन पर बनवाया था।
इसके ऊपरी सिरे पर एक सोने की चिड़िया लगी हुई थी, जो अब सोने की नहीं है बल्कि पीतल की है, और ये कहीं ना कहीं अभी विंड डायरेक्शन बताने का काम भी करता है। हुसैनाबाद स्थित सप्तखंडा पैलेस को अवध के तीसरे बादशाह मोहम्मद अली शाह ने 1842 में बनवाया था, और इसकी जो खास बात है वो ये है कि इसकी हर मंजिल पर एंगल बदल जाते हैं और उसकी बनावट भी बदल जाती है। बादशाह चाहते थे कि इस ऊंचे भवन की छत से लखनऊ की शाही इमारतों के झुंड देखे जा सके, परंतु ऐसा हुआ नहीं क्योंकि नवाब की मृत्यु हो गई। हुसैनाबाद टावर के ठीक सामने ही हुसैनाबाद तालाब भी है, जिसे अवध के तीसरे बादशाह मोहम्मद अली शाह ने बनवाया था, और इस खूबसूरत तालाब के किनारे पर 2 बाथरूम भी बने हुए हैं, जिसमें उस ज़माने में गर्म और ठंडे पानी का पूरा इंतज़ाम था। और ये जो तालाब है ये कनेक्टेड है गोमती से, तो बारिश के दिनों में यहाँ पर काफ़ी पानी भर जाता है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं लखनऊ इज़ फेमस फॉर चिकनकारी, तो ये कुछ कलाकार चिकन और जरदोज़ी का काम करते हुए। अब हम आ गए हैं हुसैनाबाद टावर के सामने पिक्चर गैलरी में। ये 19वीं सेंचुरी में बनाई गई पिक्चर गैलरी है, और यहाँ पर लखनऊ के लगभग सभी नवाबों की तस्वीरें देखी जा सकती हैं। ये गैलरी लखनऊ के उस अतीत की याद दिलाती है जब यहाँ पर नवाबों का डंका बजता था, और इस पिक्चर गैलरी में उस समय की तस्वीरें हैं या पिक्चर्स हैं जब ना तो DSLR कैमरा हुआ करता था और ना ही प्लास्टिक पेंट और ऑयल कलर, परंतु फिर भी यहाँ जो भी पिक्चर्स हैं वो काबिले तारीफ हैं। अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए हम आपको बाहर से ही दिखा रहे हैं। कुड़िया घाट of गोमती रिवर इन लखनऊ इज़ वन ऑफ द एंशिएंट एंड सेक्रेड प्लेसेस इन लखनऊ सिटी, और जिसका नाम रखा गया था ऋषि कौंडिल्य के नाम पर, जिन्होंने यहाँ पर अपना एक आश्रम बनाया था। इस घाट को रीडेवलप किया गया था 1990 में। ये सामने आपको जो सफ़ेद इमारत दिखाई दे रही है ये है टीले वाली मस्जिद, और यहाँ पर शाह पीर मोहम्मद की दरगाह है। 1857 में जो लड़ाई लड़ी गई थी बेगम हजरत महल के नेतृत्व में, उस समय कई क्रांतिकारियों को अंग्रेज़ों ने पकड़ लिया था, और इसी मस्जिद के पीछे लगे इमली के पेड़ पर उनको फांसी दी गई थी। ये सामने आपको पक्का पुल दिखाई दे रहा है। लखनऊ में शूट होने वाली फिल्मों में पक्का पुल खूब दिखता है। सनी देओल स्टारर गदर एक प्रेम कथा में तो बाकायदा एक चेस सीन तक इस पर फिल्माया गया था। इसके अलावा कुछ और फिल्में जैसे यशराज बैनर की फिल्म दावते इश्क में भी कई सीन इसके आसपास शूट किए गए थे। और ये लेफ्ट साइड में आपको गोमती के किनारे बसा हुआ वो कुड़िया घाट भी नज़र आ रहा है। शाम के समय यहाँ पर खासी रौनक होती है। लखनऊ की ऐतिहासिक इमारतों में इमामबाड़ा को सबसे प्रमुख स्थान मिला है, और इसको भूल भुलैया के नाम से भी जाना जाता है। इमामबाड़ा एक ऐसी अद्भुत वास्तुकला से परिपूर्ण है जिसे देख करके जो आधुनिक वास्तुकार हैं वो भी हैरत में पड़ जाते हैं, क्योंकि ये अपनी तरह की एक अनोखी इमारत है। इसका निर्माण नवाब आसिफ उद-दौला ने 1784 में कराया था, और इसके आर्किटेक्ट थे किफ़ायतुल्लाह, जो कि ताजमहल के वास्तुकार के काफ़ी नियर रिलेटिव माने जाते हैं। नवाब द्वारा अकाल राहत कार्यक्रम में निर्मित ये विशाल संरचना है, और इसको असफ़ाई इमामबाड़ा भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आसफ़ी मस्जिद भी है, और इसकी रचना में आपको गोथिक प्रभाव के साथ साथ राजपूत और मुगल आर्किटेक्चर भी दिखाई देता है। ये एक ऐसा रोचक भवन है जो कि न मस्जिद है न मकबरा है, और इसके अंदर एक विशाल हॉल है जिसमें कोई भी पिलर नहीं बना है, और ये इस तरह से बिना किसी पत्थर के बीम या लोहे और लकड़ी के बीम के सहारे के बनी अपने आप में विश्व की सबसे बड़ी संरचना है, जो कि वास्तुकला की भव्यता को रिफ्लेक्ट करती है। इसे भूल भुलैया इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर करीब
1000 से भी छोटे छोटे रास्ते हैं जो देखने में एक जैसे लगते हैं। देन यू गेट कन्फ्यूज्ड, आपको रास्ता समझ में नहीं आता है, आप रास्ता भूल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उसको भूल भुलैया भी हम कहने लगे और अब वो भूल भुलैया के नाम से जानी जाती है। तो ये अंदर से यहाँ वीडियोग्राफी यहाँ भी अलाउड नहीं है, इसलिए हम इसको भी आपको बाहर से ही दिखा रहे हैं। और वो सामने है आसफ़ी मस्जिद, जिसका मैंने अभी जिक्र किया था। इस इमामबाड़े को बड़ा इमामबाड़ा कहते हैं और लखनऊ में छोटा इमामबाड़ा भी है। लखनऊ आए और शाही सवारी तांगे का आनंद ना लें, ऐसा हो नहीं सकता। इस पूरे एरिया में आप ई रिक्शा या तांगे पर बैठ करके आसपास के नज़ारों का आप आनंद ले सकते हैं। अब हम आ गए हैं शहीद स्मारक पर, जिसको लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा बनवाया गया और ये डेडिकेटेड है उन गुमनाम और अज्ञात सेनानियों को जिन्होंने 1857 में आज़ादी के पहले युद्ध में अपनी जान गंवा दी थी। और जैसा कि सभी जानते हैं कि लखनऊ में आज़ादी की पहली लड़ाई में लखनऊ के निवासियों ने, यहाँ के शासकों, नवाबों, नवाब वाजिद अली शाह और उनकी बेगम हजरत महल ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। तो इस जगह पर उन सभी क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि देने हेतु इस स्मारक का निर्माण किया गया। और ये कहीं ना कहीं दिल्ली के अमर जवान ज्योति की तर्ज पर ही बना है, जहाँ पर उन वीरों को याद किया जाता है। अब हम आ गए हैं लखनऊ की एक और फेमस जगह रेजिडेंसी में, जो कि सिपाही विद्रोह के समय ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट का रेजिडेंस था। और ये मॉन्यूमेंट शहर के सेंटर में, ऑलमोस्ट इन द सेंटर, हजरतगंज के पास में ही है। और इसको बनवाया था अवध के नवाब सआदत अली खान ने 1800 में। और ये आज एक गवर्नमेंट द्वारा कंजर्व्ड एक म्यूज़ियम है, जहाँ पर लखनऊ के लोग सुबह की सैर करते हैं और काफ़ी सुंदर और अच्छे से मेंटेन्ड है ये जगह। और जैसा कि आप देख रहे हैं, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों का निवास स्थान हुआ करता था। और पूरे के पूरे कैंपस में 5-6 भवन है, जैसे कि मेन हॉल, बैंक्वेट हॉल, डॉक्टर फेरर का घर, बेगम कोठी के पास एक मस्जिद है, ट्रेजरी, सारी चीज़ें इसी रेजिडेंसी के अंदर आपको दिखाई देंगी। शाम के समय यहाँ पर लाइट एंड साउंड का शो भी होता है। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, आप उसके लिए शाम के समय यहाँ पर आएँ और लाइट एंड साउंड का आनंद लें। अब हम आ गए हैं उस जगह पर जहाँ से आपको वो सामने शाही पुल या पक्का पुल दिखाई दे रहा है। इसे शाही पुल इसलिए कहा जाता था क्योंकि इस पुल पर से पार जाने के लिए टोल टैक्स नवाब आसिफ-उद-दौला की बेगम शमसुन्निसा लेती थी। और 1857 के गदर के बाद जब अंग्रेज़ों ने अवध संभाला तो उन्होंने ये जाना कि ये पुल काफ़ी कमज़ोर हो चुका था और उस पर से सेना या तोपों के आने जाने की वजह से वो काफ़ी वीक हो गया था। तब अंग्रेज़ों ने उसे तोड़ने का डिसीजन लिया और पुराना पुल 1911 में तोड़ करके उसकी जगह पर नए पुल की आधारशिला रखी गई। और इसको 1914 को इनॉग्रेट किया गया था। और बिकॉज इसको लाल रंग से पेंट किया गया था, इसीलिए इसको लाल पुल या पक्का पुल के नाम से भी जाना जाता है। अब हम आ गए हैं लखनऊ की फेमस मार्केट चौक, जो कि प्रसिद्ध है अपने चिकन कारीगरों के लिए। यहाँ पर आपको चिकन और लखनवी जरदोज़ी दोनों ही मिल जाएंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि थोड़ी सी बार्गेनिंग होती है, तो आप ध्यान से जब खरीदारी करें तो इस बात का ख्याल रखें और शॉपिंग करें। इसके साथ ही चौक फेमस है मिठाई की दुकानों के लिए भी। यहाँ पर आपको बहुत ही उम्दा क्वालिटीज़ की मिठाइयाँ मिलेंगी और साथ ही साथ लखनऊ की फेमस मक्खन मलाई खाना आप बिल्कुल ना भूलें। और ख़ास तौर से विंटर सीज़न में ये मक्खन मलाई आपको बहुत आनंद देगी।
विश्वविद्यालय वैसे तो अपने गौरवपूर्ण 100 वर्ष पूरे कर चुका है, परंतु इसका जन्म करीब 150 साल पहले ही हो गया था। 1 मई 1864 को हुसैनाबाद में कैनिंग कॉलेज की स्थापना हुई थी, जो आगे चल कर के लखनऊ विश्वविद्यालय बना था। और ये काफ़ी बड़ा है। जब ये शुरू हुआ था तो इसका सफ़र 2 कमरों से शुरू हुआ था और आज ये करीब 225 एकड़ में फैला हुआ है। ये भारत के सबसे बड़े संस्थानों में से एक है और एक स्टेट यूनिवर्सिटी है। श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक चंद्रिका देवी मंदिर लखनऊ का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। आप मेरे पीछे जो मंदिर देख रहे हैं ये वही चंद्रिका देवी मंदिर है। यहाँ पर चंद्रिका देवी दुर्गा के रूप में हैं और एक पुरानी मान्यता के अनुसार जब पांडव अपने वनवास के दौर में थे तो वो इस जगह पर आकर के द्रौपदी के साथ कुछ वक्त रुके थे। फिलहाल इस समय मंदिर बंद है, दोपहर का समय है, इस समय 12:30 के करीब। अब 1 घंटे के लिए मंदिर बंद किया जाता है। हम इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे ही ये मंदिर खुलेगा हम दर्शन करेंगे। अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए हम आपको बाहर से ही दर्शन करा रहे हैं। तो चलिए दर्शन करते हैं माँ चंद्रिका के। ये लखनऊ की सरजमीं, ये लखनऊ की सरजमीं, ये रंग रूप का चमन, ये हुस्न इश्क का वतन, यही तो वो मुकाम है जहाँ अवध की शाम है। जवां जवां हंसी हंसी, ये लखनऊ की सरजमीं। नवाबों के शहर लखनऊ के ऐतिहासिक धरोहरों के दीदार के साथ ही हमारा ये एपिसोड अब यहीं पर खत्म होता है और लखनऊ का सफर अभी जारी है। अपने अगले एपिसोड में लखनऊ की कुछ और खूबसूरत लोकेशंस पर मैं आपसे फिर मिलूंगी। तब तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिस इज़ योर होस्ट अर्चना श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ। अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।